हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का लेसन 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले आज हम जो हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे स्टेप्स जो एक फार्मर करता है जब वो कोई क्रॉप ग्रो करता है। एग्रीकल्चर फार्मिंग जब वो करता है तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो वो उसे फॉलो करता है ताकि वो एक प्रॉपर हेल्दी क्रॉप्स को ग्रो कर सके। तो उसके लिए 7 स्टेप्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 7 स्टेप्स का देखते हैं क्या नेम है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज सोइंग, third adding manure and fertilizers, fourth irrigation, fifth protection from weeds, sixth harvesting, seventh storage। तो ये 7 स्टेप्स हैं जिनको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे टूल्स, ऐसे इम्प्लीमेंट्स जो किसी भी फार्मर को क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करे। कोई भी फार्मिंग बिना टूल्स के पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब हमारा फर्स्ट स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सबसे पहले हमें सॉइल को लूज करना है। वो हम करेंगे ट्रैक्टर या प्लो की हेल्प से, हल की हेल्प से। तो ये सारे क्या हैं? ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं। तो जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा है कि कौन कौन से एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं। इसके अंदर हमारा प्लो, सिकल, हो, ये सब आ जाता है। और सीड ड्रिल, सीड ड्रिल जो है ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट हमारा कहाँ यूज़ होगा? सीड्स को सो करने में। ये एक मशीन है। पहले फार्मर्स जो थे वो मैनुअली हाथ से बीज को बोते थे, अब मशीन सीड ड्रिल की हेल्प से वो इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। अब 1 बाय 1 हम सारे प्रैक्टिसेस को देखते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आप पिक्चर में आप ही देख पा रहे हैं, सबसे पहले फार्मर को अगर फार्मिंग करनी है, क्रॉप्स को ग्रो करना है किसी भी लैंड पे, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो उस लैंड को, उस फील्ड को तैयार करे। सबसे पहले उस मिट्टी को तैयार करे ताकि उस मिट्टी के अंदर वो बीज को बो सके, पानी दे सके, क्रॉप्स को, हेल्दी क्रॉप्स ग्रो कर सके। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है ये फर्स्ट स्टेप है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब होता क्या है इसमें? इन दिस लूजनिंग ऑफ सॉइल इज डन। इसमें मिट्टी को सबसे पहले लूज किया जाता है। पुरानी हार्ड मिट्टी हो जाती है, उसको पहले सॉफ्ट बना के लूज करते हैं ताकि उसको आराम से वो सीड्स को गहराई तक बो सके और प्रॉपरली उसमें मैन्योर डाल सके, पानी डाल सके और प्लांट्स उसमें ग्रो कर सके। This process of loosening soil is called plowing और tilling। इसी प्रोसेस को, जिसमें सॉइल को लूज किया जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लोइंग और टिलिंग। प्लोइंग क्यों? क्योंकि ये प्लो की हेल्प से भी, पहले जो किसान थे, प्लो मतलब हल, पहले वो प्लो की हेल्प से मिट्टी को लूज करते थे, इसलिए प्लोइंग। Due to this, soil gets more air and more microorganisms can grow। अब ये करते क्यों हैं? लूजनिंग ऑफ सॉइल, जिसे हम टिलिंग कह रहे हैं, क्यों करते हैं हम ये प्रोसेस? ताकि जो सॉइल है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एयर से मतलब है ऑक्सीजन, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएंगी उतनी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, छोटे छोटे कीड़े, बैक्टीरियाज जो है वो ग्रो करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं क्रॉप्स के लिए, सॉइल के लिए हेल्पफुल है। तो इस प्रोसेस को करने से उनकी ग्रोथ होने में भी हेल्प हो जाती है। तो ये प्रोसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब हमने ये डिस्कस किया, तो अब हम देखते हैं फार्मर्स फ्रेंड के बारे में। आपको पता है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, फार्मर्स फ्रेंड किसे बोलते हैं? अर्थवॉर्म्स को। अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो अर्थवॉर्म्स हैं ये भी वही काम करते हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल का, जो कि फार्मर भी कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्टली जो है फार्मर की हेल्प कर रहे हैं सॉइल को लूज करने में। तो इसीलिए इनको फार्मर्स का फ्रेंड भी बोला जाता है। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वुमेन्स खुद हाथ से वर्म्स को सॉइल में मिक्स कर रहे हैं ताकि वो भी, क्योंकि क्या करते हैं ये अर्थवॉर्म्स, ये बार बार मिट्टी के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, जिसके कारण
ये ऑक्सीजन लेते हैं और जब ये सॉइल के इन एंड आउट जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सॉइल पार्टिकल्स को लूज करते हैं और अल्टीमेटली जो सॉइल है वो लूज हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है राइजोबियम बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरियाज जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में मिलते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जैसे ग्राउंडनट्स हैं, दाल, पल्सेस हैं, इन सब के प्लांट्स को लेग्यूम्स बोला जाता है। तो एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो जिनका नाम है राइजोबियम बैक्टीरियास। ये क्या करते हैं, ये उनके रूट्स के अंदर मिलते हैं, नोड्यूल्स में। एक ऐसे नोड्यूल राउंड शेप स्ट्रक्चर उनकी रूट्स पे डेवलप हो जाता है जिसके अंदर ये बैक्टीरियाज मिलते हैं। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं सॉइल के अंदर। नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट है सॉइल के लिए। अगर किसी भी प्लांट को हेल्दी ग्रो करना है तो उसको नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी चाहिए। तो ये जो बैक्टीरियाज है राइजोबियम बैक्टीरियाज, ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, हमारे आसपास जो नाइट्रोजन है 78% मैक्सिमम है, उसको फिक्स करने में, उसको लाके सिंपल फॉर्म में सॉइल में हेल्प करते हैं लाकर, ताकि वो प्लांट्स को मैन्योर्स और फर्टिलाइजर से जो मिलेगी नाइट्रोजन वो तो मिलेगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा भी ये जो राइजोबियम बैक्टीरियाज हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब सेकेंड अगर हम स्टेप की तरफ मूव ऑन करें तो वो है हमारा सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग मतलब बोना, बीज का बोना। तो इट इज़ द सेकेंड स्टेप। आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कि सीड्स को कैसे एक एक सो किया जा रहा है। और जो नीचे मशीन बनी हुई है ये है सीड ड्रिल। इसमें आपको दिखाई देगा कि एक फार्मर है जो पूरा मशीन के अंदर सीड्स डाल रहा है, और जब वो मशीन चलेगी तो वो इक्वल डिस्टेंस पे वो जो है सीड्स अपने आप सो होते जाएंगे। तो इन दिस प्रोसेस सीड्स आर सोन बाय द फार्मर इन द प्रिपेयर्ड सॉइल। जो सॉइल हमने फर्स्ट स्टेप में प्रिपेयर करी, तैयार करी टिलिंग करके, अब उस सॉइल के अंदर वो सीड्स को सो करेंगे। अब सीड्स को सो करने सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है सिलेक्शन ऑफ सीड्स का, कि बीज जो हम ले रहे हैं वो किस क्वालिटी के हैं। तो उसके लिए एक एक्टिविटी भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स पहले हम करेंगे। अब हमने सिलेक्शन ऑफ सीड्स कर लिया कि अब हमने हेल्दी और अच्छे सीड्स ले लिए। Now after selection of good seeds, they are sown in the soil at equal distance so that they get proper light, water and minerals from the soil. अब क्यों कर रहे हैं हम उसको इक्वल डिस्टेंस? हम इक्वल डिस्टेंसेस पे सीड्स को, बीज को क्यों बो रहे हैं? ताकि हर एक बीज को प्रॉपर अमाउंट में लाइट मिल सके, पानी मिल सके और न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स मिल सके मिट्टी में से ग्रो करने के लिए। अगर वो हम उसको बहुत क्राउडेड एक पास पास लगा देंगे तो क्या होगा, वो सब एक दूसरे से जगह के लिए, लाइट के लिए, पानी के लिए लड़ेंगे, जिसके कारण एक ना एक प्लांट जो है वो ग्रो कर नहीं पाएगा, क्रॉप्स अच्छी नहीं होंगी, कुछ प्लांट्स डेड भी हो जाएंगे। तो एक ये प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है सीड्स आर सोन बाय स्प्रेडिंग विद द हैंड्स और बाय यूजिंग द सीड ड्रिल। सीड्स को पहले जो फार्मर्स थे वो अपने हाथ से मैनुअली स्प्रेड करते थे, बिखेरते थे अपनी ज़मीन पे, फील्ड में। और अब जो है वो थोड़ा टाइम टेकन था, उससे यही होता था एक जगह कहीं पे बीज ज़्यादा गिर जाते थे, वहाँ पे क्राउडिंग हो जाती थी प्लांट्स की, एक साथ काफ़ी सारे प्लांट्स उगाते थे जिसमें से कुछ डैमेज भी हो जाते थे और कई जगह खाली रह जाती थी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अब जो मशीन आ रही है सीड ड्रिल, जो कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इससे ऐसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया गया है और अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक ही बार में हमें सारे प्लांट जो है अच्छे हेल्दी कंडीशंस में मिल जाते हैं। तो अब हम इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, कि हम हेल्दी सीड्स और डैमेज सीड्स को कैसे चूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे पानी का, उसमें हम पानी भरेंगे, हम सीड्स का सैंपल उसमें डालेंगे। जैसे ही हमने उसमें सीड्स का सैंपल डाला, हमें कुछ मिनट्स के लिए वेट करना है, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। तो हम ये देखें कुछ सीड्स जो है वो सिंक कर गए हैं, डूब गए हैं, और कुछ सीड्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, पानी के ऊपर तैर रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो सीड्स हेल्दी हैं, जिनको अभी डैमेज नहीं हुआ है, वो हेल्दी होने की वजह से भारी हैं वेट में और वो सिंक, डूब जाएंगे। बट जो सीड्स इंसेक्ट्स ने खराब कर दिए हैं, वो सीड्स जो है पानी के सरफेस पे फ्लोट करेंगे, तैरने लगेंगे। तो इस तरीके से हमें क्वालिटी ऑफ द सीड्स का पता चलेगा और हम इस 1 मिनट की एक्टिविटी से ये जज कर पाएंगे कि जो सीड्स हम मार्केट से लेकर आ रहे हैं वो अच्छे सीड्स, हेल्दी सीड्स हैं या नहीं हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी।
तो इस वीडियो में हम इतने डिस्कस करेंगे, बाकी आगे के टॉपिक्स पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।